सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है कबीर जी का एक दोहा और उसकी संपूर्ण विस्तृत व्याख्या। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। माला मन से लड़ पड़ी, कहाँ फिरावे मोही। माला मन से लड़ पड़ी, कहाँ फिरावे मोही। मन की माला फेरी ले, राम मिलाऊं तो ही। साहब कबीर का यह पद कोई साधारण काव्य नहीं, बल्कि सोई हुई मानवीय चेतना पर किया गया एक तीक्ष्ण प्रहार है। सुनो, तुम्हारी माला तुमसे बगावत कर रही है। वह लकड़ी का टुकड़ा जिसे तुम बेजान समझते हो, वह तुम्हारी मूर्छा पर अट्टहास कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी चेतना सोई हुई है। वह थक गई है तुम्हारे हाथों के इस यांत्रिक घर्षण से। तुम हाथ में माला घुमा रहे हो और समझते हो कि भक्ति हो रही है। नहीं, ये भक्ति नहीं, ये केवल एक यांत्रिक आदत है। तुम माला नहीं घुमा रहे, तुम बस अपनी बेहोशी को एक लय दे रहे हो। लकड़ी तो बेजान है, पर तुम्हारी चेतना इतनी सोई हुई है कि उस बेजान लकड़ी को भी तुम्हारी मूर्खता पर तरस आ रहा है। वह कह रही है, अरे नादान, मुझे क्यों घिसता है? मैं तो पहले ही वृक्ष से कटकर मर चुकी हूँ। तू मुझे क्या मार रहा है? मारना है तो उस मन को मार जो तुझे चारों दिशाओं में नचा रहा है। अंगूठा माला के मन को धकेल रहा है और बुद्धि वह तो मुनीम बनी बैठी है, हिसाब रख रही है। 107, 108, ठीक है, कोटा पूरा हुआ। मन तो यहाँ है ही नहीं, वह बाजार में है, वह तिजोरी में है, वह वासना की गलियों में भटक रहा है। परमात्मा हाथ की सफाई का खेल नहीं है। तुम ईश्वर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे वह कोई भोला भाला सम्राट हो जो तुम्हारी गिनती से खुश हो जाएगा। अरे नादान, नहीं, परमात्मा तुम्हारी गिनती में नहीं, तुम्हारी शून्यता में उतरता है। साहब कबीर के वचन तुम्हें हैरत में डाल देंगे, क्योंकि उनकी वाणी तुम्हारे तथाकथित उपदेशकों से मेल नहीं खाती। साहब कबीर का यह सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है, इसे ठीक से समझना। मन की माला तो अजपा जाप है, असली माला सांसों की डोर है। उसे फेरना नहीं पड़ता, वह फिर ही रही है। हर पल सुमिरन, सांस सांस में परमात्मा का नाम। तुम्हारे होश की माला है, मन की माला कोई करनी नहीं है, वह अजपा जाप है। वह अपने आप होती है, जैसे सांस चलती है बिना प्रयास। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, उसे फेरना नहीं पड़ता, वह फिर ही रही है। प्रयास एक बाधा है। जब तक तुम कर रहे हो तब तक कर्ता मौजूद है, और जहाँ मैं है वहाँ राम कैसे हो सकता है? जब वह जो तुम करते हो, अजपा वह जो होता है। जब तक कर्ता मौजूद है तब तक तुम परमात्मा के मार्ग में पत्थर की तरह खड़े हो। जिस क्षण तुम गिर जाते हो, जिस क्षण या मैं ढह जाता है, उसी रिक्तता में अनाहद नाद बजने लगता है। वही सुरति योग है। सुरति योग कोई अभ्यास नहीं, वह सुमिरन की अखंड धारा है, एक दिव्य ध्वनि जो हर क्षण भीतर गूंज रही है, पर तुम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि बाहर बहुत शोर है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सुरत योग है। जब तक चेतना संसार में फंसी है, तब तक परमात्मा से मिलना कठिन है। जरा देखो उन ग्रामीण पनिहारिनों को, क्या अद्भुत नृत्य है उनके जीवन का। उनके सिर पर मिट्टी के घड़ों की एक पूरी मीनार खड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन घड़े। हाथ बिल्कुल स्वतंत्र है, जैसे किसी उत्सव में झूम रहे हों। सहेलियों से संसार भर की बातें चल रही हैं, हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं, ठिठोली हो रही है, पर भीतर भीतर एक दिया जल रहा है, अखंड होश की दिया। ऊपर संसार, भीतर केंद्र, उनका शरीर चल रहा है। जुबान बोल रही है, लेकिन उनकी आत्मा उस घड़े के केंद्र पर ठहरी हुई है। वे जानती हैं कि एक पल की बेहोशी और सब बिखर जाएगा। बाहर विक्षेप है, पर भीतर सुरति है। यही तो योग का असली सार है।
असली ध्यान वह नहीं जो एकांत गुफा में हो, असली ध्यान वह है जो बाजार की भीड़ में भी तुम्हारे भीतर एक दिया जलाए रखे। राम का अर्थ है वह जो ब्रह्मांड के कण कण में रम रहा है। राम वह आधार है जिस पर यह पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। तुम उसे खोजने में तीर्थ स्थानों में जाते हो जब तुम्हारी बाहरी भाग दौड़ पूरी तरह ठहर जाती है। तब तुम पाते हो कि जिसे तुम पुकार रहे थे वह तो तुम्हारी पुकार के पीछे छिपी हुई ध्वनि थी। तुम जब कुछ नहीं होते हो तभी तुम सब कुछ होने की पात्रता पाते हो। बाहरी माला अहंकार को पुष्ट करती है कि मैं भक्त हूँ, भीतरी माला अहंकार को मिटाती है कि मैं तो हूँ ही नहीं। जिस क्षण तुम्हारी हर श्वास अजपा जाप की लय हो जाए, जब तुम्हारा उठना बैठना कृत्य नहीं सुरत योग बन जाए, तब ध्यान कोई क्रिया नहीं तुम्हारी अवस्था बन जाता है। ऐसी स्थिति में राम से मिलन भविष्य की प्रतीक्षा नहीं, इसी पल की जीवन अनुभूति बन जाती है। ऐसे ही दोहे और विस्तृत व्याख्या आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।